हेलो एवरीवन। दोस्तों, दिल्ली में लाल किले के पास अभी विस्फोट हुआ, जहां मैंने आपको कल बताया था कि 8 जनों की यहाँ पर कैजुअलिटी हो रखी है। अभी एक और बढ़ चुका है, यहाँ पर 9 जनों की यहाँ पर कैजुअलिटी हो रखी है और 20 से ज़्यादा इसमें अभी तक इंजर्ड बताए जा रहे हैं। बाकी जो इंजर्ड है उनको पास के हॉस्पिटल LGPN में ले जाया गया है। बाकी गवर्नमेंट ने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रखे, अगर किसी को चाहिए होंगे तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनको भेज सकते हो। और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जाँच में ये भी सामने आ रखा है, जो कार चला के आया था डॉक्टर उमर मोहम्मद था और 3 घंटे तक विस्फोट से पहले कार के अंदर बैठा था और कार थी i20 और इसके साथ 2 दोस्तों और भी थे। देखो, 3 घंटे पार्किंग में खड़े कार के अंदर बैठने का रीज़न क्या है? या तो ये सोच रहा होगा ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तब विस्फोट होगा, या फिर किसी का ऑर्डर का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के चक्कर में इसे वहाँ से हटा दिया गया था। और बाद में पुलिस का ये भी कहना है कि जो उमर है ये हरियाणा दिल्ली में एक्टिव फरीदाबाद मॉड्यूल से भी जुड़ा हुआ है। आप याद करो, फरीदाबाद में 2 या 3 दिन पहले वहाँ से 2900 kg विस्फोट मिला हुआ है और वहाँ से भी इसका जो है कनेक्ट बताया जा रहा है। अगर हम इसके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने, डॉक्टर उमर मोहम्मद ये रहने वाला है पुलवामा जगह पड़ती है कोयल, तो वहीं का रहने वाला है। और 2017 में इसने अपना MBBS पूरा किया। ये कर रखा था इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, इसने पूरा किया अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो श्रीनगर में, वहीं से इसने MBBS पूरा किया। और उसके बाद ये टेररिस्ट एक्टिविटी में एक्टिव हो गया। तो टेररिस्ट कहेंगे इसने। अभी भी देखो, विस्फोट में वहाँ 9 कैजुअलिटी हो चुकी है और 20 से ज़्यादा भी इंजर्ड हो रखी है। ये अभी आगे और ही बढ़ सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि पुलवामा का कनेक्ट यहाँ पर दिल्ली में कैसे है। और इसमें 3 लोग थे, 3 में से 2 तो पुलवामा के थे और 1 हरियाणा का था। उनका कैसे कनेक्शन था आगे हम देखेंगे अभी। और देखो, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये होगी, बोलते हैं जिसके पास एजुकेशन ना है या जो कम एजुकेटेड है तो उसका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो पढ़ा लिखा होता है, जिसके पास अच्छी पोस्ट होती है, तो उसका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। कैसे? वो एक सॉफ्ट टारगेट होता है। अगर आपके पास एक अच्छी पोस्ट है, मैंने आपसे कहा कि आप अपनी पोस्ट का एक फ़ायदा कर सकते हो, आप सोशल वर्क कर सकते हो, या आप सोशल जस्टिस कर सकते हो, या सोशल रिफॉर्म कर सकते हो। आपको मैंने सामाजिक सुधार के बारे में कुछ ऐसा आपको मैंने क्यूरियोसिटी आपके मन में जगाई कि आपने कहा यार अच्छा है, लोगों के भला होगा मेरे वजह से, तो आप उस पर राजी हो चुके हैं। ठीक है, स्टार्टिंग ये होता है जो पढ़े लिखे होते हैं। अब धीरे धीरे अगर आपको मैं स्टार्टिंग में 10 वर्क आपके ऐसे थे जो सोशल थे, आपको धीरे मैं यहाँ पर कम करके आपको 8 दूंगा, 2 आपको रिलीजन दूंगा। तो ऐसे ऐसे करते करके जैसे पूरा ब्रेन वॉश में धीरे धीरे यहाँ पर क्या करूँगा, ब्रेन वॉश करने स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आप जब पूरी तरफ से यहाँ पर रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए। आजकल देख लो कि आप इंजीनियर हो गए, या अधिकतर आपके एक ही कम्युनिटी के मुस्लिम के होते हैं, उनको जो है पूरी तरफ से अपनी सराउंडिंग में मिला लिया जाता है, ताकि जो है पूरी तरफ से वो मतलब उनका ब्रेन वॉश कंप्लीट हो जाए। उनका जो ब्रेन है अब उनका जो है एक ही चीज़ हो, रिलीजन बेस पर। तो स्टार्टिंग कहाँ से की थी उन्होंने? सोशल वर्क, सोशल रिफॉर्म, सोशल जस्टिस, कि हम सोशल करेंगे। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होते हैं। अगर हम इस कार की बात करें, देखो दिल्ली पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि जो ये कार में भी विस्फोट हो रखा है, ये कार रजिस्टर थी, ये हरियाणा का गुरुग्राम का रहने वाले हैं सलमान के नाम की रजिस्टर थी। ठीक है, ये हो गया हरियाणा का है सलमान, और सलमान ने बेची थी। पुलवामा का रहने वाला था एक तारिक। ठीक है, तारिक को इसने बेच दी थी। ये पुलवामा का रहने वाला था, तारिक को बेच दी थी। ये भी था आपका पुलवामा का। तारिक और डॉक्टर उमर मोहम्मद ये 2 हैं पुलवामा का। तो इसलिए कहना है कि पुलवामा और दिल्ली का क्या कनेक्ट है। और पुलवामा आपको पता है कि 2019 में जब भयंकर यहाँ पर विस्फोट हुआ था, जहाँ हमारे 40 आर्मी वाले शहीद हो चुके थे, 40 यहाँ पर CRPF के जवान शहीद हो चुके थे। तो वो पुलवामा अटैक, और यहाँ पर हाँ भले ही यहाँ पर जो RDX से नहीं मिला है, वहाँ RDX था, तो यहाँ पर RDX से नहीं मिला हुआ है अभी तक की जानकारी अनुसार। जैसी कुछ अगर अपडेट आएगी तो आपको मैं बता दूंगा। और पुलिस ने UAP के तहत केस रजिस्टर कर लिया है अनलॉफुल एक्टिविटी। देखो, ये सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर किसी भी देश से अगर कैपिटल में अगर विस्फोट हो जाए या अटैक हो जाए, हम भी सेम वही कहेंगे। अगर पाकिस्तान में हो जाए कल, हम ये कहेंगे तुम्हारा तो जो कैपिटल है वही सुरक्षित नहीं है, तो आप पूरे देश को क्या सुरक्षित रखेंगे। तो सेम आज देखो, इसलिए कोई भी टेररिस्ट है वो उस देश की राजधानी को टारगेट करता है, जैसे आज दिल्ली का रखा है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में इससे पहले कभी भी अटैक नहीं हुए, काफ़ी बार हो रखे हैं, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है। और क्या होता है, और एक दूसरा काम ये होता है जो आतंकवादी होता है, पूरे देश में एक फियर का माहौल करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे हमारे देश में कोई भी डर का माहौल होगा। देखो, जो एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उन्होंने मैसेज पहुंचा दिया है। आज वर्ल्ड मीडिया में पूरी चर्चा में है। देखो, ये दिल्ली की जगह किसी अदर स्टेट में होता तो इतनी चर्चा में नहीं होता। वर्ल्ड मीडिया में नहीं होता, लेकिन इंडियन मीडिया में होता है, लेकिन वर्ल्ड मीडिया में इतना चर्चा में नहीं होता। लेकिन अगर दिल्ली में हो रखा है तो पूरे वर्ल्ड मीडिया में चर्चा में। तो इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी अगर देश की कैपिटल में अटैक होना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर वहाँ एक्सप्लोर हो रहा और काफ़ी लोगों की वहाँ अगर कैजुअलिटी हो रही तो बहुत बड़ा कंसर्न होता है। ठीक है, हम दिल्ली के पुराने इंसिडेंट के बारे में जान लेते थोड़ा। पहले यहाँ पर होता 1997 में ब्लास्ट हुआ था। यहाँ पर यह था लाजपत नगर ब्लास्ट हुआ था। इसमें टोटल 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 30 से ज़्यादा इसमें इंजर्ड हुए थे, लाजपत नगर। दूसरा था यहाँ पर 1998, ये होता करोल बाग गैफिट मार्केट में ब्लास्ट हुआ था। यहाँ पर 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ठीक है, यहाँ पर 17 लोगों की कैजुअलिटी हुई थी। 2001 ये सबसे बड़ा यहाँ पर कह सकते हो आप अटैक था। 2001 सीधे पार्लियामेंट में अटैक किया था, भारत के पार्लियामेंट में।
और यहाँ पर 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिर हुआ था यहाँ पर 2005, ये सीरियल ब्लास्ट था सरोजिनी नगर पर, पहाड़गंज गोविंदपुर के आसपास। यहाँ पर 60 लोग से अधिक लोग यहाँ पर अपनी जान गंवाई थी, ठीक है, 2005 में। 2008 में हुआ था दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, ये होता कनॉट प्लेस के आसपास, और इसमें आपको बता दूं मैं 26 लोग इसमें अपनी जान गंवाई थी इसमें 2008 में। और 2011, ये भी बहुत बड़ी घटना थी 2011 की। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था और यहाँ 15 लोग अपनी जान गंवाई थी और 17 से ज़्यादा इसमें इंजर्ड हुए थे। और अभी 2025 में दोबारा ही आप देख सकते हो इसमें 9 अभी तक की कैजुअलिटी बताई गई है। और अभी आगे आंकड़े बढ़ भी सकते हैं और IB की यहाँ पर मीटिंग चल रही है। अगर कुछ भी अगर अपडेट निकल के आएगी, इनपुट निकल के आएगी, आपको मैं अपडेट कर दूंगा। तो